फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आप सभी लोग अपनी तैयारी तो एकदम अच्छे तरीके से कर चुके हैं, बस आप सभी को इंतजार है कि कब रिजल्ट आए और कब हम लोग अपने इंटरव्यू में शामिल हो। तो आपके इंटरव्यू में आप लोग सबसे पहले पता होगा कि आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देना होगा और उस इंट्रोडक्शन में आपके हॉबी भी पूछे जाएंगे। तो बहुत लोगों के क्वेश्चन है और आप लोगों के दिमाग में भी ये क्वेश्चन आते होंगे कि हम लोग बहुत लोग बोलते हैं कि माय हॉबी इज टू रीडिंग बुक्स, है ना, ये सब कुछ आता है। तो कुछ लोग होंगे जिनकी हॉबी होगी टू लिसन म्यूजिक। अब इस लिसन म्यूजिक से आप लोगों के लिए क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, या फिर आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपकी हॉबी है लिसन म्यूजिक, ये बच्चों के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी इस हॉबी से यही क्वेश्चन बनने वाला है कि आपने अपनी हॉबी तो बता दी कि मेरी हॉबी है लिसन म्यूजिक, लेकिन ये जो आपकी हॉबी है इससे हमारे बच्चों को क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि आप तो वहाँ पे बच्चों के लिए जा रहे हैं। जैसे कि अगर जो भी कैंडिडेट्स वहाँ पे जाएंगे तो लगभग लोग अपना हॉबी यही बताते हैं कि माय हॉबी इज टू रीड बुक्स, ठीक है, और इससे भी उन लोगों के लिए क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो रीडिंग बुक है ये तो उनकी अच्छी हॉबी है। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरी आदत है कि मैं बहुत ज़्यादा बात करता हूँ, ये वो जो भी। तो आपकी हर एक हॉबी, चाहे आप जो भी वर्ड बोल रहे हैं, यहाँ तक कि अगर आप अपना नाम भी बोल रहे हैं तो आपके नाम से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वीडियो लेके आई हूँ कि अगर आप लोग बोल रहे हैं कि मेरी हॉबी लिसन म्यूजिक है, तो आपसे इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपसे रिलेटेड क्वेश्चन ये बनेगा कि जो ये आपकी हॉबी है टू लिसन म्यूजिक, ये हमारे बच्चों के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती है। तो इसका आंसर मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि एक क्वेश्चन के जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं या फिर जिस भी वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसके कई ढेर सारे आंसर्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द की अंडरस्टैंडिंग होती है उस हिसाब से। तो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको आंसर दे रही हूँ कि ये जो हम लोग की हॉबी है टू लिसन म्यूजिक, ये बच्चों के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती है, कैसे उनकी लर्निंग को इन्हांस कर सकती है। क्योंकि हम लोग एज अ टीचर वहाँ पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं और टीचर से रिलेटेड जो कुछ भी क्वालिटीज़ होती हैं वो हमारे अंदर झलकना चाहिए। तो आप सपोज करें कि इंटरव्यूअर्स पूछ रहे हैं यही क्वेश्चन कि ये जो आपकी लर्निंग हॉबी है ये हमारे बच्चों को कैसे हेल्पफुल करेगी। तो आप लोग बता सकते हैं कि सबसे पहली बात कि जो म्यूज़िक को लिसन करते वो व्यक्ति जो होते हैं, वो इंसान जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा काम होता है, बहुत ही ज़्यादा अपने जो इमोशंस होते हैं उनको कूल डाउन करना उसको आता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होता है। और ये क्वालिटी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि हम लोग अपने क्लास में जा रहे हैं तो वहाँ पे हम लोगों को अलग अलग टाइप के बच्चे मिलेंगे, उनकी अलग अलग पर्सनैलिटी होगी। कोई बच्चा बहुत ज़्यादा शोर करने वाला होगा, कोई बच्चा कुछ बोलता ही नहीं होगा, कोई बच्चा हमेशा लड़ाई करता होगा, कोई बच्चा बार बार शिकायत ही करता होगा। तो इतने सारे बच्चों की बातें सुन के तो टीचर बहुत ही ज़्यादा एंगर में आ सकता है, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो सकता है और वो कुछ भी बोल सकता है। लेकिन जिस तरीके से हम लोग एकदम शांत तरीके से म्यूजिक को सुनते हैं, उसकी हर एक चीज़ को समझते हैं, क्योंकि मेरी हॉबी ही लिसनिंग है, तो ये जो क्वालिटी है एकदम कामनेस की जो क्वालिटी है वो हम अपनी क्लास में यूज़ कर सकते हैं बच्चों को शांत करवाने के लिए, उनके हर एक समस्या को सुनने के लिए, हर एक समस्या का समाधान करने के लिए। हमारी लिसन म्यूजिक की जो हॉबी है, जो हमें कामनेस प्रोवाइड करती है, जो हमें एक साइलेंस प्रोवाइड करती है, ये हमारे क्लास में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अब जैसे ही आपने साइलेंस वर्ड का यूज़ किया, आपके लिए फिर से क्वेश्चन जनरेट होता है कि ये आपका साइलेंस क्या आपकी क्लास में डिसएडवांटेज नहीं क्रिएट करेगा। तो आप लोग बोल सकते हैं कि नहीं सर, ऐसा नहीं है कि हम बार बार शांत ही रहेंगे, हम हर एक सिचुएशन को एक साइलेंस तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से हैंडल करने की कोशिश करेंगे, ताकि किसी को भी किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड वो प्रॉब्लम क्यों ना आए, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये जो लिसन म्यूजिक है ये आपके लिए काम आ सकता है। आप एक और चीज़ भी बता सकते हैं कि क्योंकि सर मेरी हॉबी जो है वो लिसन म्यूजिक है, तो मैं बच्चों को उनकी को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हेल्पफुल हो सकती हूँ या हो सकता हूँ। जो भी बच्चे संगीत में इन्वॉल्व होना चाहेंगे, जो भी बच्चे म्यूजिक में इन्वॉल्व होना चाहेंगे, जिनको अच्छा लगता होगा म्यूजिक से रिलेटेड चीज़ें करना, मैं उनको वो चीज़ें सिखा सकती हूँ। और जो बच्चे इस चीज़ में इंटरेस्ट लेंगे, मैं उनको भी आगे बढ़ने में हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इस तरीके से आप अपने जो लिसन म्यूजिक हॉबी है, इससे आप कई ढेर सारे इंपॉर्टेंस पॉइंट, कई ढेर सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो हैं वो इंटरव्यूअर्स के सामने रख सकते हैं, जिससे ये जो आपकी लिसन म्यूजिक की जो हॉबी है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए साबित हो जाएगी। तो ये तो रही मेरी अंडरस्टैंडिंग, जिस हिसाब से मैंने आपको लिसन म्यूजिक का आंसर दिया है। आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी, आपकी अपनी समझ होगी, आप मुझसे भी ज़्यादा आंसर दे सकते हैं। अगर आपको इससे भी ज़्यादा अच्छे आंसर्स पता है, या फिर आपको कोई भी आंसर्स पता है लिसन म्यूजिक हॉबी से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, चाहे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरे ये आंसर्स पसंद आए हो, अच्छे लगे हो, समझ में आए हो कि जो लिसन म्यूजिक के आंसर मैंने बताया वो सही है, ठीक ठाक है, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग को और भी ज़्यादा वीडियोस की ज़रूरत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले आ सकूँ। क्योंकि जो आपका ये समय चल रहा है,
अभी एग्जाम का दौर चल रहा है, हर एक एग्जाम के फॉर्म्स आ रहे हैं, हर एक एग्जाम की प्रिपरेशन हो रही है, जिस प्रिपरेशन के बीच में लोग अपने केबीएस इंटरव्यू को भूल चुके हैं और इसकी भी डेट आपको जल्द ही जल्द मिल जाएगी। तो आप लोग अपनी तैयारी परिपूर्ण तरीके से करते रहिए और किसी भी चीज़ के लिए आप लोग पीछे मत हटिए। हर एग्जाम, क्योंकि आप लोगों ने हर एक एग्जाम में मेहनत किया हुआ है, तो कोई ना कोई एग्जाम आपके लिए सक्सेसफुल जरूर साबित होगा। थैंक यू।